नमस्कार, जय हिंद साथियों आज के वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ क्लास का जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जा रहा है। साथियों, उस स्क्रूटनी फॉर्म भरने के साथ साथ जो भी दिव्यांग भाई है, उन दिव्यांग भाइयों की कट ऑफ क्या रह सकती है और उनको स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए क्या यूडीआईडी कार्ड अपलोड करना होगा या यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। साथियों, इसको लेकर हम बात करेंगे। और दिव्यांग कैटेगरी में साथियों आपको पता है 4 कैटेगरीज होती है, जिसमें एलडीसीपी, बीएलवी, एचआई और एमआईएमडी। साथियों, प्रत्येक कैटेगरी की 1% यहाँ पर सीट होती है और टोटल हमारा रिजर्वेशन टोटल 4% का रिजर्वेशन होता है। साथियों, इस रिजर्वेशन के तहत यहाँ पर सभी विद्यार्थियों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है और एग्ज़ाम भी देकर अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए हैं। अब साथियों, यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को एक चिंता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथियों, यहाँ पर जो मार्क्स है वो 200 में से यहाँ पर प्राप्त किए हैं, तो सभी विद्यार्थियों के अलग अलग मार्क्स है। साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो साथियों इसके बारे में अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। आपने इनकी कट ऑफ भी देखी होगी, उसके हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, यूडीआईडी क्यों ज़रूरी कर दिया है? पहले यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड का ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड ज़रूरी कर दिया है। सभी विद्यार्थियों के पहले ऑफलाइन सर्टिफिकेट बने हुए थे और अब यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड ही ज़रूरी कर दिया है। साथियों, आप अगर कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, भले ही कट ऑफ कितनी भी रही है, आप सभी को पता है साथियों एलडीसीपी की कट ऑफ कितनी यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट में 70 आ गई है। बीएलवी की अगर बात करेंगे तो 0.0035 यहाँ पर कट ऑफ गई। इन तीनों कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ गई और यहाँ पे सभी का आगे ऑल लिखा आ रहा है। ऑल का मतलब है सभी को पास कर दिया है, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर कट ऑफ 0.0035 है, मतलब अब यहाँ पर बीएलवी के कितने कैंडिडेट है, एचआई के कितने हैं और एमआईएमडी के कितने कैंडिडेट हैं। एलडीसीपी की 70 क्यों हो गई है साथियों? क्योंकि एलडीसीपी के विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं और इस वजह से भी यहाँ पर इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। अब साथियों यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म, अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। ऐसे नहीं कि साथियों मार्क्स हमारे कम है, फाइनल होगा या नहीं होगा, इस वजह से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरे। क्या पता कई सारे विद्यार्थी बाहर हो जाए, आपको चांस मिल जाए, वेटिंग आएगी, चांस मिल जाए, ठीक है। तो आपको चांस नहीं खोना है, भले आप 2 गुना में हैं, 5 गुना में हैं या 10 गुना में हैं, ठीक है। लेकिन आपको स्क्रूटनी फॉर्म बड़ी सावधानी से भरना है और आपको डीवी भी करवाना है। अब आप सबको पता है साथियों कि इसका जो डीवी होगा, उस डीवी में आपको यूडीआईडी कार्ड यहाँ पर दिखाना होगा। साथियों, हम स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे ना, उस वक्त हमें यूडीआईडी कार्ड अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऑफलाइन फॉर्म अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसी वक्त हमने यहाँ पे इस कैटेगरी को शो कर दिया था हमारी जो भी कैटेगरी है, और इसी कैटेगरी के हिसाब से हमारा रिजल्ट भी आया है और पीडीएफ में हमारी रिजल्ट में हमारे नाम के आगे हमारी कैटेगरीज भी लिखी गई है। तो आपको वहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। जब हम डीवी के लिए जाएंगे तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो यूडीआईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा और साथ ही अपना ऑफलाइन वाला जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। साथियों, अभी पटवार का भी रिजल्ट आया, पटवार में भी यही सारी कैटेगरीज थी, लेकिन उसमें सभी का यहाँ पर री मेडिकल कराया गया था। लगभग 300 विद्यार्थियों का यहाँ पर री मेडिकल कराया गया था और उसमें से लगभग साथियों बात करेंगे तो बहुत कम विद्यार्थी ही उसमें फिट पाए गए थे, बाकी सबको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। तो अब साथियों यहाँ पर भले ही हमारी कट ऑफ कितनी भी गई है, लेकिन अपन नहीं कह सकते हैं कि साथियों किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों, अगर मैं बताऊं आपको कि जो एलडीसीपी का कोई भी विद्यार्थी है, अगर वो कट ऑफ में भी आ रहा है, यानी 70 नंबर भी उसके आ रहे हैं, तो उसको भी आशा रखनी चाहिए कि मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। अब साथियों कहेंगे इतने नंबर कट ऑफ नीचे थोड़ी आ सकती है, लेकिन साथियों अगर हम बात करेंगे लिस्ट को, अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो लिस्ट में क्या होता है, जैसे कोई बंदा 140 पे आ रहा है, पहला बंदा जैसे कोई 140 पर आ रहा है, तो और तो दूसरा बंदा साथियों 140 के नीचे नहीं आएगा, वो डायरेक्ट ही कभी 130 पर आ रहा है दूसरा बंदा, यानी फिर दूसरा बंदा हम देख रहे हैं तो कोई 100 पर आ रहा है, ठीक है ना, तीसरा बंदा 100 पर। तो ऐसे कट ऑफ में अंतर होता है, यानी संख्या घटती जा रही है, ठीक है ना, संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। पास पास विद्यार्थी नहीं है, एलडीसीपी के विद्यार्थी पास पास नहीं है, दूर दूर है साथियों, अंकों का अंतर है, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर अगर एलडीसीपी की बात करेंगे तो एलडीसीपी की टोटल सीटें कितनी है, 558 है। अब साथियों 558 का लगभग हम बात करते हैं तो 5 गुना तो पास किया ही है, 5 गुना तो पास किया है, लगभग साथियों 3000 के लगभग व्यक्ति पास है, ठीक है। अगर 5 गुना की बात करते हैं तो एलडीसीपी में तो 5 गुना ही पास है, जहां तक लग रहा है 5 गुना ही पास है। बीएलवी की जो सीटें साथियों, बीएलवी की लगभग 500 सीटें, कितनी है, 500।
इसका भी अपन 5 गुना ही मानते हैं साथियों, ठीक है। तो लगभग 2500 सीटें इनकी यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर एचआई की 463 सीटें हैं साथियों, 463 सीटें हैं। और एमआईएमडी की यहाँ पर 433 सीटें हैं। अब साथियों यहाँ पर देखो एलडीसीपी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। एलडीसीपी में कंपटीशन क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बीएलवी में, एचआई में और एमआईएमडी में इनमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं है साथियों। एचआई वाले तो बहुत कम है साथियों, ठीक है। अगर आप लिस्ट में ढूंढते हैं तो ये मिलते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोग तो क्या है, कम है। तो इनको सबको डीवी करानी चाहिए और आपको आशा रखनी चाहिए कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। एमआईएमडी में भी सबको आपको क्या करना है, डीवी करवाना है, बड़ी सावधानी से कराना है। और बीएलयू आपको सबको कराना है, डीवी आपको सबको कराना है साथियों। एलडीसीपी में थोड़ा कंपटीशन रहेगा, लेकिन बाकी इन 3 कैटेगरी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा नहीं रहेगा। अब साथियों जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो आपको दस्तावेज तो जमा करवाने ही है, साथ में आपको यूडी आईडी कार्ड जमा कराना। अगर आपका लेटेस्ट बना हुआ है यूडी का आईडी कार्ड, ठीक है, तो उनको मान लिया जाएगा। क्या पता उसका रीमेडिकल नहीं, क्योंकि तुरंत अगर आपका इसी महीने में हो रखा है तो वो मान लिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर वो चाहेंगे तो आपको दोबारा भेजेंगे। और इसमें साथियों अपने को देखने को मिल रहा है कि कई विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। तो बाहर हो रहे हैं तो साथियों देखो चांस मिल सकता है, तो आपको डीवी ज़रूर करवाना है। स्क्रूटनी फॉर्म बड़ी सावधानी से भरना है। कई विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि हमारे जो नंबर है वो कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो साथियों ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना है, आरएसएसबी बोर्ड से संपर्क करना है और ऑफलाइन आपको जमा करवाना है। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा के आपको वहाँ पर अंतिम तिथि तक आपको पहुँच जाना है। तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, आरएसएस वेबसाइट से आपको नंबर ले लेना है और वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है कि हमारा कट ऑफ से ऊपर नाम नंबर है, लेकिन फिर भी हमारे क्या है, डीवी का जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो हमारी एसएसओ पे नहीं खुल रहा है। तो ये परेशानी कई लोगों को आ रही है कि एसएसओ पर स्क्रूटनी फॉर्म का वो नहीं आ रहा है। अब साथियों यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसकी बात करेंगे। कट ऑफ कितनी रह सकती है साथियों, एलडीसीपी में कट ऑफ है ना लगभग 100 अंकों तक आ सकती है, 100 अंकों तक आ सकती है साथियों, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे साथियों टॉपर के भी लगभग 152 के लगभग नंबर है। टॉपर जो एलडीसीपी का जो टॉपर है ना उसके 152 तक नंबर है, ठीक है। तो ये कट ऑफ 558 पोस्ट में नीचे आ सकती है। बीएलवी में भी साथियों कट ऑफ क्या है, नीचे आएगी लगभग साथियों। अगर आप 60-70 नंबर भी है तो आपका सिलेक्शन होगा। एचआई में भी यही कंडीशन और एमआईएमडी में भी एक है। इन तीनों कैटेगरी में कट ऑफ कम जाने वाली है साथियों, ठीक है। तो आपको साथियों यूडीआईडी कार्ड तैयार कर लेना है, नहीं है तो बनवा लेना है, ठीक है ना। आवेदन कर आपको ई मित्र से अप्लाई कर देना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट भी ज़रूरी होगा। आपको कुल मिला के आवेदन आपको कर देना है साथियों, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप आवेदन नहीं करेंगे उसके बाद करेंगे तो वो आपसे कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो आपको पहले से ही थोड़ा सचेत हो जाना है और आपको इसके लिए आवेदन तो कर ही देना, उसके बाद ही आप स्क्रूटनी फॉर्म भरें। इसके लिए क्या होगा, आपका ही बेनिफिट रहेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। और अभी हम आपके लिए अलग से सर्च कर रहे हैं साथियों, देखते हैं हम कैटेगरी वाइज आपको संख्या बताएंगे। अगला वीडियो जो भी आएगा तो इसमें किस कैटेगरी में कितने बालक है जो पीडीएफ में पास हो रहे हैं साथियों, ठीक है ना। सबका आपको बताएंगे एनालिसिस। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी हमारा वीडियो आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।